कल की कथा में हम लोग ये सुने कि एक भौरा जिस समय में गोपियां अपनी लज्जा को भूल करके आत्मविस्मृत होकर और भगवान कृष्ण के विरह में फूट फूट कर उद्धव जी के सामने रोने लगी, उसी समय में एक भौरा वहाँ आ गया। वो इस प्रकार से गुनगुना रहा था भौरा एक गोपी के पास, कभी उसके पैर पर जाता था, कभी उसके कान के पास आता था। तो उस गोपी ने ऐसा समझा कि मानो भगवान कृष्ण मुझे रूठी समझकर इस भौरे को दूत के रूप में मेरे पास भेजा है। तो वह गोपी भौरे से फिर जो किस प्रकार से भौरे से संवाद कर रही है वही भ्रमर गीत के रूप में आया है। गोपी ने कहा, रे मधुप, मधुप मधुप माने भौरा, रे मधुप तू कपटी का सखा है, इसीलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। भौरा कभी पैर के पास जाता था, चरण के पास, तो ही कहती है तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो बनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। और आगे कहती है वो गोपी की जैसा तू काला है वैसा ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। चितचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं ऐसा तू क्यों कहता है। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारे से जो बस में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं।
अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनकी चरण रज की सेवा किया करती है, फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं। परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक, ये नाम जो है वो झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक, मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें। क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए। एरे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को ब्याज के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा काम बस उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के बस होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया, बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुँह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है, उसे परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे हमें कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो। अगर तुम ऐसा हमसे पूछोगी कि जब वह ऐसा ही है तो फिर उसकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकर चर्चा कैसे छोड़ सकती है, छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियां व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उसके जाल में फंसकर मारी जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसीलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। आगे फिर गोपी कहती है कि हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो, अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर,
तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है, हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल वालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? इतनी बातें भ्रमर गीत में एक साथ रखा गया है। भ्रमर को एक दूत मानकर, भगवान का दूत मानकर, और एक गोपी अपनी सारी बातें, जो प्रेम भरी बातें हैं, जो भक्तिमय, इसको भक्तिमय बात कहते हैं, उसको रख रही है। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। तो इतनी बातें वो बोल गई, और वो जो जितनी भी बातें बोल रही थी वो सब उद्धव जी सुन रहे थे। तो उद्धव जी ने फिर इसका क्या जवाब दिया? देखे उद्धव जी की कितनी व्यथा है इनके पास, भगवान के लिए कितने मिलन की वो बातें हैं, उसको उद्धव जी ने सुना, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि उद्धव जी ने क्या कहा, लेकिन आज हम पहले यह तो सुने, कल जो हम लोग सुन रहे थे कि साधक, ये सब साधक गोपियां जो हुई ये साधक हुई, और साधक को हमने कल बताया था कि मति भ्रम नहीं होना चाहिए। पार्वती जी का उदाहरण दिया था, साधना के क्रम में भय और प्रलोभन आता है, उससे बचना चाहिए। दूसरा कि दूसरे का दोष, जिसको कहते हैं पर दोष दर्शन न करना चाहिए, ये बहुत बुरी चीज है। ये दोष एक बार लग जाता है तो क्या होता है, भगवान तक में दोष दिखने लग जाती है। कहाँ दोष है उसको खाली पकड़ने की कोशिश करता है वह देखना चाहता है कि कहाँ कहाँ दोष है। एक व्यक्ति था, एक सच्ची घटना है, जो अपने गुरु के पास गया और प्रार्थना किया कि हमको शिष्य के रूप में रख लीजिए। गुरु बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि तुम परदोष दर्शन ना करना। कुछ दिनों के बाद उपदेश सुनते सुनते गुरु जी से कहा उसने कि मुझे अब आज्ञा दीजिए, मुझे भी उपदेश करने की इच्छा हो गई है। तो गुरु जी ने पूछा कि तुम अब अपने को यह मानते हो कि परदोष तुम में नहीं आता है क्या? उसने कहा एकदम नहीं जी, एकदम मैं पूर्णतया सीख गया।
अब देखो क्या भगवान की कृपा, गुरु जी ने आज्ञा दे दिया, वो उपदेश करने लगा चारों तरफ घूम घूम कर, बड़ी वाहवाही होने लगी उसकी, वो उसमें अभिमान आ गया। और एक दिन की बात है कि वो गंगा किसी गांव में, ऐसे गांव में गया उपदेश करने के लिए जहाँ गंगा का किनारा था, गांव उसके नीचे ऊपर और गंगा जी नीचे। तो ऊपर से वो देखा क्या, गंगा के किनारे एक व्यक्ति है जो हंस हंस करके वो एक तरुणी से बात कर रहा है। ऊपर से देख रहा है, गंगा के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है, थोड़ा सा वयस्क है और एक तरुणी है कम उम्र की, उससे हंस हंस के बात ही नहीं कर रहा है। वो तरुणी गिलास में कुछ तरल पदार्थ ला करके उसको, उस व्यक्ति को दे रही है और हंस भी रही है। अब ये जो उपदेश करता थे, इनको शंका हो गई कि गंगा किनारे यह कौन पापी है जो शराब भी पी रहा है तथा हंसी मजाक भी कर रहा है तरुणी के साथ। इनके मन में यह बात जैसे आई, देखो कैसे परदोष आ जाता है, दोष निकाल लिया, कुछ सोचे बिना। उसी समय घटना घट गई, गंगा जी में नाव पर कुछ लोग आ रहे थे, नाव उलट गई, सारे लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। वह व्यक्ति गिलास फेंका और कूद गया नदी में, और तरुणी को भी कहा कि तुम भी आओ। एक एक कर व्यक्ति को बचाने लगा वो, खींच खींच कर। अब ये जो साधक वहाँ ऊपर में खड़े थे, जो प्रवचन करता, उपदेश करता, ये महोदय भी नीचे दौड़े कि क्या बात है, ये ऐसा व्यक्ति तुरंत में अपना ग्लास फेंक करके क्या कर रहा है। जैसे वो नीचे गए, इनको भी देखा तो वह व्यक्ति बुलाया, आइए आइए महाराज जरा बचाइए। जब लोगों को बचा लिया गया, लोग चले गए धन्यवाद देकर, तो ये ये जो उपदेश करता थे, महाशय थे, ये पूछे उस व्यक्ति से कि भाई आप हैं कौन और ये लड़की कौन है तरुणी। कहा भाई देखिए महाराज जी, देखिए ये लड़की मेरी बेटी है, ससुराल से अभी अभी आई है, हम इसको लेने आए थे और प्यास लगा तो ये लड़की गंगा जी से गिलास में गंगा जल भर करके वो हमें दे रही थी और अपना ससुराल की बात हंस हंस के कह रही थी। इसी बीच यह घटना घट गई। तो ये उपदेशकर्ता महोदय को बड़ा भीतर से दुख हुआ कि यह पाप मेरे मन में, यह परदोष देखने की बात मेरे मन में कैसे आई। और उसी समय में उन्होंने यह समझ लिया, गुरु जी को याद किया तो समझ लिया कि यह न इस व्यक्ति में दोष है, न गंगा जी के किनारे में दोष है, ये दोष तो मेरे मन में था जो बैठा हुआ था और वो इस तरह से प्रकट हो गया। तो परदोष देखना जो है, ये व्यक्ति की फिसलन, उत्थान के समय में ये फिसलन पैदा कर देता है, नीचे की ओर गिराता है। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही जो सात्विक हैं वो भी रजोगुण में चले जाते हैं और रजोगुणी फिर तमोगुणी की ओर बढ़ जाता है। इसलिए साधक को निरंतर अंतर्मुखी होकर अपने मार्ग को देखते रहना चाहिए। ये जो बात अभी हम सुने,
फिर कल सुनेंगे कि साधक को और क्या क्या करना, क्योंकि जितनी गोपियां हैं ये साधक हैं। तो इस कथा को सुनने के समय गोपी ये जो भ्रमर गीत सुन रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखिए कि हमें ये सब अवगुण न तो आ रहा है। हम लोग भी साधक ही तो हैं, भले ही मार्ग में बहुत पीछे हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। अभी जो कथा सुन रहे थे इसमें भरम हो गया। तो यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। तेरी महफिल में शामा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बेराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदले है बानी वही बात है, जहाँ बदले हैं बानी वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं
चले ना चले पर मेरे थके हैं, चले ना चले मेरे दिल में सारा तेरा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ